जी तो नाजरीन, मैं हूं इकबाल खोकर और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हमेशा कोई ना कोई ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद होती है जिनकी इस माशरे के लिए, इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात होती हैं। तो नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान में हमने जिस बड़ी शख्सियत को मदऊ किया है वो यकीनन ख़ताती के हवाले से, मुसव्वरी के हवाले से किसी तारीफ के मुताज नहीं। आपका ताल्लुक कोटरा किशन से है और कोटरा किशन और गिरदोनवाह के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़े बड़े अदारे हैं वो सब इस नाम से वाकिफ़ हैं। और मेरी मुराद आज मोहम्मद इजाज़ साहब से है जो कि आर्टिस्ट की दुनिया में एक मोतबर नाम है। तो मैं मोहम्मद इजाज़ साहब के हवाले से अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मोहम्मद इजाज़ साहब गुज़श्ता 46 साल से ख़ताती की तालीम से मुंसलिक हैं। आपने एक छोटी सी दुकान से काम शुरू किया और फिर होते होते वो वर्कशॉप बनी और फिर वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बतौर ख़ताती के उस्ताद की हैसियत से भी आज ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपके जो शागिर्दों की तादाद है वो सैकड़ों में है और फिर ये एक और बड़ी बात है कि उनके शागिर्दों के भी आगे शागिर्द हैं। आपने इस हवाले से जनूबी कोरिया में भी कोई 1.5 दहाई गुजारी और आज जब हम देखते हैं तो वो एक ख़ताती की दुनिया में वो मुतबर नाम बन चुके हैं जिनको आज मैं समझता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के लिए आज बाइसे फ़ख्र बात है। तो मोहम्मद इजाज़ साहब, हम आपको आज मेरा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले आपके इंतहाई शुक्रगुजार है कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए आज वक्त निकाला। तो हम आपकी आमद के लिए आपके मशकूर हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे देखते हैं कि कोई भी शोबा होता है तो उसमें उसकी बाकायदा तालीम और तरबियत ली जाती है। तो आपको हम बचपन से देख रहे हैं। जब हम अपने स्कूल की तरफ जाते थे तो हम छोटे छोटे होते थे तो आपको काम करते हम देखते होते थे। आपके हाथ में स्याहियां लगी होती थी, आपके हाथ में कलम होता था, ब्रश होता था, बल्कि आपकी पॉकेट में भी हमने देखा है कि आपकी कोई पेंसिल है, कोई मार्कर है, कोई कलम है। तो वो आज हम जब याद करते हैं और आज हम आपको जब उस पिराए से लेकर आज देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने इसका आगाज कब किया और इसकी बाकायदा तरबियत किस तरह ली है? ये असल में ये जो फन है हमारा उर्दू का, ये मेरे घर से शुरू हुआ था। जी जी जी। मेरे मामूजाद भाई थे, बल्कि अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। आमीन। अनीस साहब हैं, अनीस पेंटर के नाम से वो पहले सारा जी करते थे काम। तो बाद में वो जब मुलाजमत इख्तियार कर ली उन्होंने स्कूल में, तो उस वक्त मैं 6ठी क्लास में था। उसमें मुझे ये मुकम्मल रूज हासिल हो गया था जी सारा प्रोग्राम। तो ये फिर आस्ता आस्ता वो तजर्बात हासिल करते करते ये सन 76 से जब मैंने शुरू किया काम असल में। जी जी जी। सन 76 से लेके और आज 2023 है, 2023 तक अभी चल रहा है काम। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है, साइन बोर्ड लिखे हैं लाहौर में और काफ़ी जगहों में लिखा मैंने, लिख के तजर्बात ऐसे हो चुके हैं, आंख बंद करके भी मैं लफ्ज़ लिखूँ तो लिखा जाता है। वाह गुड। तो उसके बाद बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। अभी तक है मेरे शिगर काफ़ी बच्चे हैं जो प्रोफेसर भी हैं, आर्मी में भी हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी हैं, को काम कर रहे हैं अभी तक। मैंने अपनी ये 47 साल तजर्बे पे जो मैंने ये जो ख़ताती का जो तजर्बा हासिल किया, ये 38 अल्फाज हमारे उर्दू के। जी जी जी। उर्दू वैसे तो ये निकली है ये कुरान जी से, अरबी से। जी 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 जी। वैसे तो कई इसके खत हैं। हमारी जो उर्दू की पहचान है दस्तावेज़ का,
नस्तालीक मुश्किल है, जिसको नूरी नस्तालीक भी कहते हैं। नहीं नूरी चाहे जो भी हो, ये हमारी, मुझे याद है जब 77 में ज़ियाउल हक ने मार्शल आर्ट गई तो उसने ये शुरू किया था, किताबें दोबारा शुरू की थी खताती, उसको खताती होती थी हाथ के साथ। जी जी जी। पहले वो टैप वाली थे अल्फाज थे जो किताबें वगैरह छपती थी, वैसे ज़ियाउल हक ने कहा कि ये खत नस्तालीक में इसको हाथ से लगाओ। फिर उन्होंने किताबें सारी चेंज हुई, कातबों ने फिर खते नस्तालीक पे ये काम शुरू किया। आज भी वो खते नस्तालीक ही चल रही है। अखबार जो जितनी जो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं ना, वो नस्तालीक पे है। तो ये जब जब ये ज़ियाउल हक के दौर में ये बात शुरू हुई, तो क्या इसको सरकारी सरपरस्ती में ये शुरू किया गया? सरकारी, बल्कि अभी ये पिछले दिनों में इमरान खान की हुकूमत में भी उन्होंने कहा था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ही में ही तरजीह दी जाए। किसी अपॉइंटमेंट होती है तो ये इंग्लिश में कर देते हैं, मगर ये हमारी असल जो पहचान है वो उर्दू की पहचान है। तो नस्ता, जिसको नस्तालीक आ गई ना उर्दू भी खतरनाक है, वो समझे वो सब कुछ लिख गया। मैं जितने भी बच्चों को सिखा रहा हूँ ये नस्तालीक में सिखा रहा हूँ सारा। जी जी जी। आम भी आजकल जब हमारे टीचर हैं जो उन्होंने मास्टर किया, अगर उससे पूछा जाए ना कि उर्दू कौन से खत में लिखो, कि तो उर्दू में है, मगर किसी को ये पता है कि नस्तालीक, मैंने बच्चों को रटा दिया कि नस्तालीक है ना आप। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिसको हम उर्दू कहते हैं वो खते नस्तालीक ही है। ये हमारी पहचान है, पाकिस्तान की उर्दू की पहचान है। कुल 38 अल्फाज हैं, तो मैंने इसमें कहा जो मजबूआ निकाला बच्चों को सिखाने के लिए, वो लफ्ज़ बनते हैं 8 में से भी वो लफ्ज़ मैंने निकाले हैं 3 लफ्ज़ों में ये सारे अल्फाज लिखे जाएंगे। यानी कि टोटल हरूफे तहजी के जो लफ्ज़ है उर्दू के वो 38 है, 38 है, और उसमें आपने उसको अगर छोटा किया तो 8 है, और उसमें से भी अगर आप शार्ट में करते हैं तो 3 अल्फाज के गिर्द ही सारी उर्दू घूमती है। क्योंकि दाल रे वाओ है ये अलग है, बाकी जो गुलाइयाँ हैं वो आ जाती हैं जी में। जी जी जी। जो सीधे अल्फाज है बे में वो पे भी बन जाएगा, ते से भी बन जाएगा, बदा भी बन जाएगा, बड़ी जे भी बन जाएगी। जी जी। बे में फे भी बन जाएगा, का भी बन जाएगा, गा भी बन जाएगा। जी जी जी। उसके बाद जीम आ जाए, जीम में एक नुक्ता डाले, जीम 2 और डाले, चे बन गया, ऊपर डाले खे बन गया, ना डाले हे बन गया। जीम को लिखे अमजा ऊपर लगाए तो एन बन जाएगा, नुक्ता लगाए तो गैन बन जाएगा। ये मैंने बनाए हुए लफ्ज़। जी जी। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो हरूफे तहजी के पहले एजाज साहब हरूफे तहजी को आप कैमरे के सामने जरा दिखाएं, और हमारा कैमरा भी इसको फोकस करें। कैमरे में आपको जो नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वो 38 वो अल्फाज हैं जिससे पूरी उर्दू पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है और बोली जाती है। कुल 38 अल्फाज हैं, और उसमें से 8 वो अल्फाज हैं जो ऊपर की लाइन में आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं। इनके गिर्द ही उर्दू की सारी नस्तालीक घूमती है। और इसमें भी शार्ट करें तो पहले जो 3 लफ्ज हैं अली मद्दा, बे और जीम, ये वो 3 अल्फाज हैं जिनके गिर्द आप पूरे 38 अल्फाज और पूरी उर्दू की खते नस्तालीक में राइटिंग देख सकते हैं। डाले पे बन गया, ऊपर 2 नुक्ते डाले ते बन गया, एक डाला से बन गया, तो ये डाले तो टे बन गया। ये दाल रे वाव हे हमजा ये अलग है, ये 5, और ये 3 अलग बे जीम 3, ये 8 लफ्ज बनते हैं। ये मैंने पहले बे लिखा, बे को ऊपर वाव का आधा हिस्सा डाले तो नुक्ता डाले तो फे बन गया। बे के ऊपर अलफ लिखा पहले, फिर एक सिरा डाला का बन गया, एक सिरा और डाला फिर बन गया गाफ। फिर मैंने बे लिखा तो बे का थोड़ा सा सिरा ऊपर किया तो ये ऐसे किया, ये बन गया मद्दा। फिर मैंने बे लिखा, बे से बड़ी जे भी बन गया। फिर आगे हम जीम पे, जीम पे मैंने एक नुक्ता डाला, जीम बन गया, 2 डाले चे बन गया, ऊपर डाला खे बन गया, ना डाले तो हे बन गया। जीम के ऊपर अमजा डाला पहले, एन बन गया, नुक्ता डाले ज्ञान बन गया। फिर मैंने जीम लिखा, जीम का थोड़ा सा सिरा ऊपर करें तो ये बन जाएगा नून।
फिर नून के ऊपर अलिफ डाला, फिर जब बन गया लाम, ये लाम बन गया, थोड़ा सा ऐसे किया, ये बन गया मीम। अब फिर मैंने जीम लिखा, फिर सीन बन गया, शीर बन गया, जीम के बाद स्वाद बन गया, जवाद बन गया, जवाद के साथ तोय भी बन जाएगा, जोय भी बन जाएगा। जीम में फिर वाव का आधा हिस्सा डाले, 2 नुक्ता वाले, फिर का बन गया। जीम में छोटी जे भी बन गई। जी में जो कल भी लिखा जाएगा, कुल भी लिखा जाएगा। वाह वंडरफुल। ये दाल है, ऊपर तोय डाले डाल बन गया, नुक्ता डाले जाल बन जाएगा, फिर रे है अड़े बन जाएगा, नुक्ता डाले जे बन गया, 2 डाले फिर जे बन गया। ये वाव हे हमजा ये अलग है, यानी कि 8 अल्फाजों का मजमू है सारा, 38 अल्फाज। तो मैं ज़्यादातर अरब जीम ये 8 लफ्ज़ ये अक्सर बच्चों की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं कि आपने 8 अल्फाज लेने हैं। जिन्होंने 8 अल्फाज लिख ले वो समझने पूरी अखबार ही उसने लिख ली। इसका फार्मूला है कि जहाँ बरीक आएगा बरीक लिखें, जहाँ मोटाई आएगी मोटाई में कर लें। बे का सिरा पहला होता है टेढ़ा, दूसरा होता है सीधा, तो नीचे मोटाई आ जाएगी। खासकर गुलाई का खास ख्याल रखना अपने। ये 3-4 फार्मूले हैं। ये इसमें तन के खुशखती भी है, इमला भी है, इसलाह भी है और चीटिंग भी है। आम लफ्ज़ों में चीटिंग जो होता है ना, मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप चीटिंग करें इसकी। चीटिंग करने के बावजूद बच्चे करते हैं, पर थोड़ा सा लगता है टाइम इस पे ना। तो जिसने ये 3 लफ्ज़ पकड़ लिया अरब जी, बस वो लेगा सब कुछ। गुड। तो अजाज साहब बहुत अच्छी आपने ये तफसील के साथ ख़त नस्तालीक को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जब हम उर्दू की बात करते हैं तो इसकी गहराई में हम जाने की कोशिश नहीं करते। ये देखिए ख़त नस्तालीक का वो मजमुआ जिसको एक अजाज साहब ने समंदर को कोसे में बंद करके आपके सामने पेश कर दिया है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो ख़त नस्तालीक से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आने वाली जो नस्लें हैं हमें इस हवाले से उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी वाले से आज मेरा पाकिस्तान में हमने कोशिश की कि जो उर्दू और ख़त नस्तालीक के जो उस्ताद हैं वो आपको इस हवाले से हमारी नई नस्ल को, हमारे नौजवान जो तुलबा व तालबात हैं उन तक ये तशरीह बयान कर सकें। अजाज साहब आपने अब तक कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये तालीम व तरबियत का सिलसिला अदा किया है और किन किन अदारों में अभी आप तालीम दे रहे हैं? इस वक्त तो प्राइवेट स्कूल तो काफ़ी है, काफ़ी स्कूलों में मैं दे रहा हूँ। मुझे आते हैं मुझे फ़ोन के हमारी इधर मैं इस वक्त एज ए 4 स्कूल है ना वो मैं जाता हूँ, एक घंटा दिन। जी, उन स्कूल्स के नाम भी बताएं। एक कैद आज़म स्कूल है, वो तुम्हारा अपने स्कूल है मेरा। कैद आज़म मॉडल हाई स्कूल, उस पर तो मुझे हो गया 9 साल हो गया। जी। उसके बाद ये राजस्थान स्कूल भी है, ब्रिटिश स्कूल भी है, ठीक है। उसके बाद द गेट ऑफ नॉलेज स्कूल है, जी। उसके बाद ये इलाइट स्कूल है, जी। और भी ऑफरें होती हैं कि फिर मेरे पास टाइम नहीं इतना होता कि 4 एज ए टाइम 4 स्कूल है मेरे पास। जी। यकीनन ये आप बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि चलो ये भी एक बड़ा अच्छा मौका मेरे लिए इस चैनल में कि मैं अपने और स्टूडेंटों को इसका ये जो उर्दू की खताती है इसके बारे में मैं इन लोगों को, बच्चों को बताऊँ। और शिगिर्द तो वैसे मेरे बड़े बेशुमार हैं, तो इसको सिखाते हैं हम कि चलो बच्चों का भला हो जाए। तो ये बड़ी मेरे लिए बहुत एजाज़ है AM चैनल की तरफ से। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको अजाज साहब के बारे में ये बताता चलूँ कि जब हम देखते हैं कि इस माशरे में अफरा तफरी है, नफ़रतें हैं, घुटन है, तसब है, एक दूसरे के लिए वो जज्बात नहीं जो बतौर इंसान हमको रखने चाहिए, तो
ऐसे माशरे में एक ऐसे आर्टिस्ट का, ऐसे मुसव्वर का जो तख़य्युल को सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ें तख्लीक करने का सबब ठहराते हैं। तो ऐसे लोग वाकई ही माशरे में एक मोहब्बत, खुशी और सलामती की अलामत समझे जाते हैं, और ये हमेशा माशरे की भलाई के लिए काम करते हैं। तो हमने ये देखा है कि हम भी निसाब को पढ़ते रहे हैं कि बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो, बल्कि सब दुनिया इस नाम से वाकिफ है। तो मौलवी अब्दुल हक ने जिस नूरी नस्तालीक, जिस ख़त नस्तालीक को दुनिया के सामने बतौर उर्दू की ज़बान के तौर पर मुतारफ़ कराया, जो आज भी ना सिर्फ के लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है और समझी जाती है, और यही किताबों का आज खुलासा भी है। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे, और हमारी ये खुशनसीबी है कि मोहम्मद एजाज साहब का ताल्लुक भी उसी धरती से है जिस धरती से मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक भी है। नाजरीन, मैं आपको मोहम्मद एजाज साहब के आज यहाँ मेरा पाकिस्तान में आने पर मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सारी खुशी महसूस हुई है, और आज मैं उन इदारों के लिए भी बात करना चाहता हूँ जहाँ वो तुलबा तालबात को तालीम देते हैं। तो जिन इदारों का मोहम्मद एजाज साहब ने जिक्र किया है, यकीनन वो इदारे काबिल सताइश है, काबिल ज़िक्र है, और मेरी उस इलाके के लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को खताती की तालीम सिखाने के लिए, खताती की तालीम पढ़ाने के लिए, और उनको एक अच्छा हुनरमंद बनाने के लिए भी आप इन स्कूलों से भी रब्ता कर सकते हैं, और मोहम्मद एजाज साहब को भी रब्ता कर सकते हैं, और उनका नंबर हम स्क्रीन पर चलाए देते हैं। तो अभी हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। जी तो नाजरीन, हम एक दफ़ा फिर आपको मेरा पाकिस्तान में ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, और इसी वक्फे के दौरान ही हमारी एक और शख्सियत जिनका ताल्लुक भी कोटरा किशन से है, अदब के हवाले से तो उनका एक बड़ा जाना पहचाना मुकाम है, और इससे पहले भी मेरा पाकिस्तान के नाजरीन उनको यहाँ देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो आज एक बार फिर हमारे दरम्यान में मौजूद है जनाब फयाज अहमद भट्टी साहब। तो फयाज अहमद भट्टी साहब, हम आपको भी मेरा पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो फयाज अहमद भट्टी साहब के हवाले से मैं नाज़रीन आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि फयाज अहमद भट्टी साहब भी एक ऐसी समाजी और रफ़ाई शख्सियत है जो माशरे में बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, अमन के लिए और मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। आप बहुत सारी मुतअद्दिद समाजी और रफ़ाई तंजीमों से मुंसलिक हैं। हेल्प वे के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंटरनेशनल मीडिया फोरम के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा इनका जो ये महकमा इनहार से रिटायर्ड हैं, और एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर भी आज भी महकमा के सारे वर्कर्स उनको याद करते हैं। तो बहुत सारी किताबों के वो मुसन्नफ़ भी हैं, और गुज़श्ता साल जब उन्होंने अपनी एक किताब गम की लताफत, हमारे साथ एक वफ़द में शामिल थे, तो गवर्नर पंजाब जनाब बलीकुर रहमान साहब को उन्होंने अपनी किताब पेश की, तो उन्होंने इनको ना सिर्फ किसराहा बल्कि इनको कौमी अवार्ड से भी नवाजा। तो फयाज अहमद भट्टी साहब, आज एक बार फिर हम मेरा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे बुलाया और मेरे से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फयाज अहमद भट्टी साहब और एजाज साहब के हवाले से आज इन दोस्तों को इकट्ठा करने के एक और भी मकसद है कि इन दोस्तों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जनूबी कोरिया और दीगर कई और ममालिक में भी इकट्ठे वक्त गुजारा है। तो ये दोनों बुनियादी तौर पर, जिनको पंजाबी में नाजरीन लंगोटिया कहा जाता है,
ये वो दो दोस्त हैं, और ये दो दोस्त ही नहीं, हमारे शहर कोट राजा किशन की दो हस्तियां हैं जिनके दो मुख्तलिफ शोबे तो हैं, लेकिन एक शोबा इनका बड़ा कॉमन है, जो मुश्तरका है, वो है इंसान दोस्ती। ये इंसान दोस्ती में माशरे की भलाई के लिए काम करते हैं। तो हम आप दोनों दोस्तों को एक जगह बिठाने पर कैसा लगता है जहाँ साहब आपको? बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये भी है कि हम आपस में रिश्तेदार भी हैं। ओह गुड। जी फयाज भट्टी साहब, आपको कैसा महसूस लगा कि? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे हम इकट्ठे कोरिया गए थे, इसी तरह का हम अक्सर प्रोग्राम में हम इकट्ठे जाते हैं। जी जी बहुत। तो फयाज अहमद भट्टी साहब, आप जो के अदब की एक जानी पहचानी शख्सियत है, तो मुशायरों में तो हम आपको सुनते ही रहते हैं, तो आज मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? एक कथा पेश करूंगा, उसके बाद छोटी सी गजल। जी 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 जी, शोर शोर शोर। क्योंकि साल का आखिरी दिन है, तो हम ये खुश होते हैं कि नया साल आ गया, नया साल आ गया, हमने पूरे साल में क्या खोया क्या पाया। तो अर्ज़ा गिरती है ईंट हर साल कसरे ज़ीस्त की, मध्यम से पड़ रही है लय मेरे हर गीत की। जिस धुन पे गा रहा था मैं गीत प्यार के, वो धुन भी फीकी पड़ गई है मेरी परीत की। रहेगा गया एक और साल जिंदगी का, गलत आज सजाई है महफिल संगीत की। वाह वाह गुड। तो बहुत खूबसूरत आपका कलाम था। तो आप अपनी जो कलाम, मजीद कलाम से भी नाज़रीन को नवाजें। जी। रात जगहों से मेरी आँखों की लाली नहीं जाती, तेरी याद से कोई घड़ी खाली नहीं जाती। हर चीज़ हुदूरी हुदूरी सी लगती है, कोई शाम भी गम से खाली नहीं जाती। मेरे होंठों से किसी ने हरफ छीन लिए, कोई बात भी अब तो उछाली नहीं जाती। तुम्हारे लमस की हिद्दत है फिर भी कपकपी सर्दी की हमसे संभाली नहीं जाती। मिलने का तुम्हें करो कोई बहाना, मुझसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। वाह जी वाह वाह। ख्याल तेरे हिजर में पीला पड़ गया, मगर तेरे लबों की तो लाली नहीं जाती। वाह जी वाह वाह जी वाह। अच्छा एजाज साहब, आप फयाज भट्टी साहब ने एक बड़ी रोमांटिक किस्म की शायरी आज नाज़रीन के सामने पेश की है। आप इस फयाज भट्टी साहब जो कि आपके लंगोटिया साथी हैं, तो आप इनके इस कलाम पे कुछ तबसरा करें। तबसरा यही है कि बहुत अच्छा लिखते हैं ये। काफ़ी दोस्त वगैरह तो पता चल जाता है कि भट्टी साहब ने आज कुछ लिखा, तो दोस्त कहते चले हम सुनते जाके, तो जाके देखते हम सुनते रहते हैं इनका, तो बड़ी तारीफ करते हैं इनकी शायरी की। तो फयाज भट्टी साहब की वो चीज़ जो वो रोमांटिक किस्म की शायरी है, इसके पीछे कोई ऐसा राज, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान हो जो आपकी इल्म में हो? ये तो मैं इतना जानता हूँ, ये खुदा दास जो सलाहियत अल्लाह ताला दी है, बहुत बड़ी ये अता है अल्लाह ताला की। ये तो है। तो फयाज भट्टी साहब, आप मजीद को अपना कलाम सुनाना चाहेंगे या अपने हमारे नाजरीन के जो नौजवान ऐसे नए शायर हैं उनको कुछ उनकी हदायत के लिए, उनकी नसीहत के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सर एक छोटे सी गज़ल है। तेरे बाजों यार उदासे ने, फड़ ले हाथ कासे ने, अखां परियां वांग सागर ते होण साडे प्यासे ने। सानू हर पासे हनेर पे जापे, उड्डन जुगनू आसे पासे ने। सजना दे सुख दी खातिर मुँह ते रखे हासे ने। प्यार दी जोत जगावन लई फयाज लोग की देन सानू दलासे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। नाज़रीन, आपने फयाज अहमद भट्टी साहब का कलाम सुना। अभी हम चाहते हैं कि मोहम्मद इजाज साहब जो कि हमारे मुल्क का एक बड़ा सरमाया है, वो हमारे नौजवान नस्ल को खताती के हवाले से कोई पैगाम देंगे। खताती के हवाले से यही है कि हमारी जो कौमी ज़बान उर्दू है, खत तालीक में, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सबक दे रहा हूँ कि आप इसको लिखें, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान एजुकेशन का कानून भी है, खुशखती के 10 नंबर हैं।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखे, इसको लिखे, तो ये स्टूडेंट का फ़ायदा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट है इसको सीखे और आगे भी इसको सिखाए, चूँकि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हें से बेहतर शख्स हुआ है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। जी 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 जी। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है तो मैं फिर आगे इसको दे रहा हूँ बच्चों को। जी, बहुत अच्छी बात है और ये वाकई बहुत बड़ी खिदमत है आपकी। तो एक बहुत अच्छी बात नाज़रीन एजाज साहब ने की कि हमारे इम्तहानात में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमारे बच्चे और बच्चियां इम्तहानात में 3 या 4 या 5 नंबरों से फेल हो जाते हैं। तो अगर वो खुशखती को अपनाएं, खताती को अपनाएं, अच्छी खुशनवीसी सीखें, तो जो खुशनवीसी के 10 नंबर उनको बाकायदा नसाब की तरफ से, बाकायदा बोर्ड की तरफ से, बाकायदा महकमा तालीम की तरफ से उनके लिए मुख्तस हैं, तो वो उनसे इस्तेफादा करके अपने फेल होने की जो हसीयत है उसको पास होने में तब्दील कर सकते हैं। तो ये आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो जी फयाज भट्टी साहब, आप हमारे नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहें अदब के हवाले से? अदब के हवाले से तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो है ना अदब, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और आप खुद भी अदब में रहें और दूसरों को भी अदब सिखाएं। जी जी। तो आज नाज़रीन आपने देखा कि हमारे ज़िला कसूर की 2 अजीम हस्तियों को आपने सुना, उनके बातों को सुना, उनकी खिदमात को सुना। तो मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन को इतना कहना चाहता हूँ कि आप जब दूसरों का अदब करेंगे तो आने वाली नस्लें भी आपका अदब करेगी। जब आप खुशनवीसी सीखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा अगर करते हैं तो वो अपने फेल होने की हैसियत को पास में बदल सकते हैं। देखते रहे मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।